हमारे बीच किशोर दास जुड़ चुके हैं। मैं दादा से निवेदन करता हूं कि ठाकुर जी की भावधारा को हम लोगों के बीच रखें। जय गुरु। दादा, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा होता, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर वीडियो ऑन कर लेते तो अच्छा होता है। वंदे लोकतिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर तत्व सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्तया गदीपनम वंदे जीवन जीवनम सतपुरुषम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी परमराध्य श्री श्री बौरमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पा श्री श्री बौरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पंजाकर्मी गुरु भाइयों, माताओं, बच्चों, सुनों को मेरा हार्दिक जय गुरु। दादा, आवाज जा रही है? सुंदर आवाज है दादा, शुरू करें। बहुत ही क्लियर है आवाज। आज ऑनलाइन सत्संग में जो हमको अवसर मिला है, मैं इसके लिए काफी कृतज्ञ हूँ। इन लोगों की कृपा, ठाकुर का आशीर्वाद है। हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, ठाकुर को ग्रहण किए, अपने आप को बनाने। सत्यानुसंधान से ठाकुर कहते हैं, एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर देखो। एक का ही जिससे कर्म हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस भाव से बलि दोगे उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो, समस्त सहन करो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। तो एक ही इच्छा, हमने ठाकुर को ग्रहण किया तो ठाकुर को पकड़ के और कोई, जब सतगुरु ग्रहण कर लिया तो अब किसी की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर में ही सारे के सारे विद्यमान। सत्यानुसंधान में भी ठाकुर बोले हैं, पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही प्रवृत्ति का आगमन होता है। इन प्रवृत्ति में ठाकुर में जितने भी अवतार हो चुके हैं वो सारे के सारे इनमें मौजूद है, सारे के सारे मौजूद है। ठाकुर बोले भी है, द प्रॉफिट ऑफ द टाइम, द प्रॉफिट ऑफ द टाइम इज द लिविंग एम्ब्लेम ऑफ द पास्ट एंड फुलफिलमेंट देयरऑफ। और सारे भूतकाल के सारे अवतारों को उन्होंने फुलफिल किया है। ठाकुर आए हैं, भगवान बुद्ध को भी पूर्ण किए हैं, जेसस को भी किए हैं, रसूल को भी किए हैं, भगवान कृष्ण को भी किए हैं और राम को भी किए हैं। अभी हाल ही में शिवरात्रि व्रत हुआ था। बहुत सी माताओं को देखे ठाकुर की भी पूजा करते हैं और मंदिर में जल ढारने के लिए गए जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक घटना है देवघर का। शिवरात्रि का दिन था। एक माँ अपने बगल के माँ से कहती है, क्या शिवरात्रि है, जल ढारने के लिए बोला बाबा के यहाँ चलोगे? ठीक है चलेंगे। कै बजे चलोगे? वही 8-9 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे। ठीक। तो कहती है कि चलो ना, ठाकुर से पहले पूछ लेते हैं, परमिशन, आदेश ले लेते हैं। ठाकुर के पास गए, प्रणाम किए। ठाकुर से कहें कि ठाकुर, हम लोग भोला बाबा को जल ढारने के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, एक काम करो, भोला बाबा को जितना चढ़ाओगे ना, बेलपत्र, फूल, बत्ती सब यहीं लेकर के चले आओ।
दोनों तैयार हो गए, जो आदेश था आदेश का पालन करना है। आए, फूल डाली में फूल है, जल है, बेलपत्र है और दूध भी है। ठाकुर हाथ बढ़ा दिए, ढाल, उसी हाथ पर सब ढाल, उसी हाथ पर माँ लोग ढाल दिए, दोनों माँ आश्चर्यचकित, देखते क्या कि पूरा लिंग यहाँ मौजूद है, हम उस लिंग पर ढाल रहे हैं। ठाकुर ने दिखला के दे दिया, दिखला दिया, यही सब कुछ है। हम लोगों का आए हैं ठाकुर बनाने के लिए, हम लोगों पर मेहरबान हुए और हम लोग ठाकुर को पकड़ लिए हैं, यह उनकी महाकृपा है। हमको गुरु ग्रहण हो गया। अब गुरु ग्रहण हो गया, अभी सत्यानुष्ठान में कहते हैं उद्देश्य में अनुप्राणित हो। उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? हर आदमी का उद्देश्य होता है, कोई कहीं जाता है तो उद्देश्य होता है जो हम जा रहे हैं, बिना उद्देश्य का कोई कहीं नहीं जाता है। तो हम पृथ्वी पर आए हैं, हम पृथ्वी पर जो आए हैं तो आने का तो मेरा कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या था? जब मैं वहां से चला, हे प्रभु मैं वायुभूत में भटक रहा, मुझे शरीर दो और ब्रह्म ज्ञान दो। तो मेरा उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया, लेकिन यहाँ आने के बाद हम भटक गए। भटकने का कारण कॉज ऑफ कोहेसिव स्ट्रक्चर, प्रकृति और पुरुष का जैसा मिलन होता है और जैसा भाव भंगिमा होता है वैसा होता है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज बट डिफरेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रकृति जैसा हो। खैर आए हैं, तो जब आए हैं तो मेरे साथ में क्या क्या है? मेरे साथ तीन चीज है, विल, लव एंड लॉजिक। विल, लव एंड लॉजिक। विल, हमने गुरु ग्रहण कर लिया तो मेरा विल, इच्छा, क्या इच्छा है? मेरा कोई इच्छा नहीं। जिस दिन मैंने गुरु ग्रहण कर लिया तब मेरा कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरा इच्छा। तो गुरु की इच्छा तीन हो जाए, गुरु के अनुसार हम चले, अपने व्यवहार को, अपने अभ्यास को, अपने कर्म को गुरु के अनुसार, हम एकमात्र गुरु के अनुसार। दूसरा है लव, प्रेम करें एकमात्र गुरु, प्रेम करें एकमात्र ठाकुर। गुरु ग्रहण कर लिया है, जब ठाकुर को प्रेम कर लिया है और किसी को प्रेम नहीं करना है, तब ठाकुर के अनुसार हम अपने परिवार में प्रेम करें, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पत्नी को, बेटा को, बेटी को, परिवार को, परिवेश को, दुनिया को, उनके अनुसार। लव। तीसरा है तर्क शक्ति, लॉजिक। लॉजिक मतलब बोलना है ठाकुर के विषय में, सुनना है ठाकुर के विषय में, करना है ठाकुर का हमेशा इष्ट चिंतन। यही विल, लव एंड लॉजिक रख देंगे और ठाकुर हम लोगों को बीच में आकर के हर चीज को करा करके, छोटा छोटा ऑब्स्टेकल को भी ठाकुर कराए, छोटा छोटा ऑब्स्टेकल को भी कराए। और कैसे हमारे अंदर में इष्ट प्रांता आएगी, अपने वो भी करा करके दिखलाते। कैसे हम लोग के मुख्य है कि इष्ट प्राणता मेरे अंदर में आवे। एक घटना है, एक आदमी को ठाकुर ने कहा कि शाम हो गई है, पेट्रोमैक्स जला दो। वो आदमी गया पेट्रोमैक्स जलाने के लिए, परेशान हो गया, पेट्रोमैक्स नहीं जला।
जो आदमी कहा था कि ठाकुर पेट्रोमैक्स चाहिए, वो आदमी उससे पूछता है, हुआ पेट्रोमैक्स जला है? नहीं जला है। जाओ जाओ जाओ, गो दो, जिसका पेट्रोमैक्स है अपना वही चला देगा, हमसे नहीं जल रहा है। आया कहा ठाकुर, वो कहा कि हमसे पेट्रोमैक्स नहीं जल रहा है, बहुत कोशिश किए, तो जिसका पेट्रोमैक्स है अपना वो जला दे। वो मेरा पेट्रोमैक्स है, ठीक है हम जला देते हैं। ठाकुर उठने लगे, वहीं पर बौरदा क्या कि दूसरा रास्ता से तो तेजी से जाकर के पेट्रोमैक्स जला उला के करा दी, इष्ट प्रणामता दिखला दी। बौरदा के इष्ट प्रणामता को दिखला। एक बार बैठे हुए थे, प्यारे नंदे लौंग दो, लौंग ले लिए, लौंग खाए कि लौंग गिर गया कि देखो 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 खा गिरा। लौंग खोज रहे हैं, लौंग नहीं मिल रहा। किसको दा खोज रहे हैं? बंकिम दा खोज रहे हैं, प्यारे दा खोज रहे हैं। सब आदमी वहां पर गुरु भाई लोग, उनके भक्त लोग के बीच में बैठे हुए खोजते 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 परेशान हो रहे हैं, लौंग नहीं मिल रहा। आधा घंटा लगभग हो गया। किसको दा कहते हैं ठाकुर नहीं मिला तो दूसरा लौंग दे देते हैं, दूसरा लौंग ले लीजिए। नहीं वो लौंग लो, खोजो। फिर लोग खोजने लगे, छाटने लगे, तो देखते क्या है कि वो लौंग जो नीचे गिरा था और पौआ के अंदर में वहां पर जो ईंटा था उसी में जाकर के फंसा हुआ था, फंसा हुआ था। यहाँ ठाकुर मिल गया, लो लो। ठाकुर खाए। कहीं का अगर छोड़ देते तो एक गैप तैयार हो जाता, एक गैप तैयार होता और हमारे अंदर में एक गड़बड़ी पैदा होती। मैंने वाणी भी दी है उसी पर, नेग्लिजेंसी इज द कंसिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। नेग्लिजेंसी इज द कंसिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। नेग्लेक्ट हम लोगों के अंदर में क्या है? नेग्लिजेंसी है। अच्छा छोड़ो ना, आज नहीं करते, कल करें। कहते हैं नहीं, कौन सा सुना? हम लोगों के बीच में सत्यानुसरण में तो दे ही दीन है, और सत्यानुसरण को पूर्ण करने के लिए और सब बानियां दी। श्रेष्ठ के प्रति ठाकुर को पकड़ के चले, और इनके प्रति हमको श्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है, इनके प्रति विश्वास होना जरूरी है, प्रेम भक्ति होना जरूरी है, और समर्पित होना है। यही हमारी संपत्ति है। तो भैया पैसा धन दौलत संपत्ति नहीं है, समर्पित समर्पण। तो एक श्रेष्ठ होने से क्या होता है? श्रद्धा होने से क्या होता है? श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा होने से हमारा चार्ट डेवलपमेंट होता है, हमारा इंटेलिजेंसी उसका डेवलपमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, कॉन्शसनेस, सजगता और कॉमन। आज क्या देख रहे हैं समाज में? सड़क पर कॉमन सेंस नाम का चीज लुप्त है ही नहीं, कितनी गड़बड़ी है। लेकिन हम गुरु भाइयों में जो ठाकुर को लेके चल रहे हैं, इनके अंदर में सजगता आ रही है, कॉमन सेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कौन जब उनके प्रति करेगा? ठाकुर पंचनीति दे करके, वह पंचनीति जो मेरा अस्त्र है, अस्त्र का है, शास्त्र का है, अस्त्र शास्त्र, इसको लेकर के पकड़ेंगे और उनके अनुसार, ठाकुर के अनुसार जब इसको हम करें, ठाकुर के अनुसार जब हम करेंगे तब हमारा मंगल होगा। ठाकुर के अनुसार करेंगे तब मेरा मंगल, उनके अनुसार। लेकिन अपनी बात मत जोड़े, ठाकुर के किसी भी बात में अपनी बात जोड़ने की चेष्टा नहीं, लेकिन हम लोग अपनी बात जोड़ देते हैं। ठाकुर कहते हैं स्थिवृत्ति करो और हर 30वां दिन मेरे यहाँ हमको दे दो।
हम इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आज महीना पूर गया, 30 दिन पूर गया, पैसा हमको देगा। ठाकुर कहते हैं 29वां दिन नहीं, 31वां दिन नहीं, 30 दिन। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 महीना, 3 महीना। बहुत ऐसे ऐसे आदमी हैं, काफी दिन हो जाता है, 1 साल का स्थिति रखे हुए हैं, एक बार में ला करके देते हैं 1 साल का स्थिति। ये सब चीज कमी, अपनी बात जोड़ती है, अपना मन माफिक चले, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आज हमारे सब परिवार में डेवलपमेंट, क्योंकि ठाकुर को लेकर के हम नहीं चल रहे हैं, ठाकुर को लेकर के नहीं चल रहे हैं, इसलिए मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे डेवलपमेंट के लिए समझे ना, उनके अनुसार हमको चलना होगा। ठाकुर जो हम लोगों के बीच में आचार्य देव जी, सर्वप्रथम आचार्य देव श्री श्री बौरदा, आपने उनके विषय में देखा कि किस तरीके से प्रतिमक्ष दिला करके आचार्य। ठाकुर कहते हैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, हमारा मूल उद्देश्य है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। जब मेरा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होगा, मूल में हम रख ले। आज बौरदा के अंदर में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा है, और आचार्य देवी सब करा के दिखाती हैं। हम लोग इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा अपना मूल में रखें, जहाँ जो ठाकुर का इष्ट स्वार्थ और प्रतिष्ठा होना चाहिए वही हमको करना है। जब अभी एक घटना हम कई बार बोल चुके हैं, बोल रहे हैं, श्री श्री आचार्य देव का, जो वर्तमान आचार्य देव है। 1999 में ये समस्तीपुर में आए हुए थे, उस समय से बहुत ही यंग थे, 23-24 वर्ष हो रहा है। हम लोग उनके सत्संग का आयोजन पटेल मैदान के किला भवन में, जो पश्चिम दक्षिण तरफ, उनका आसन दिया। ठीक ठाकुर का आसन, और उन्हीं के बगल में एक चौकी रख दिया था, उस पर आचार्य देव के, वर्तमान आचार्य देव को बैठने का जगह दिया था, और नीचे में एक कालीन बिछा दिया था। आचार्य देव अंदर प्रवेश किए, ठाकुर को प्रणाम किए ना। प्रणाम करने के बाद वे नीचे में बैठे, अपने आसन पर नहीं बैठे। हम लोग सोचने लगे कितना सुंदर आसन है, सफेद चादर, नहीं बैठे, नीचे में बैठ कर जो कालीन बिछा हुआ है वह भी लाल रंग का। जब चले गए तब देखे क्या कि उनका जो आसन था मुश्किल से 1-1.5 इंच ऊंचा था ठाकुर के आसन से, जो बहुत गौर से देखने पर पता चलता था। उनका इसी वजह से नहीं बैठे। देखिए उनके प्रतिष्ठा की, ठाकुर के प्रतिष्ठा की, 1-1.5 इंच ऊंचा है ठाकुर के आसन से मेरा, उस पर हम नहीं बैठे। ठाकुर हमसे श्रेष्ठ है, क्या प्रतिष्ठा है। हम लोग छोटा छोटा ऑब्स्टेकल जीवन में नहीं रहते, लेकिन वे छोटा से छोटा ऑब्स्टेकल जो मेरे जीवन में है उस पर कॉन्शियस रहते। ठाकुर कहते हैं छोटा सा, और जब तक इसको हम नहीं करेंगे
नहीं देखेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आते। परफेक्शन आने के लिए, परफेक्शन को लाने के लिए छोटा छोटा ऑब्स्टेकल था। और आज मेरे परिवार में, मेरे समाज में ना छोटा छोटा क्या बहुत बड़ा बड़ा ऑब्स्टेकल सब है, सुधारने की तैयार नहीं। यदि मनुष्य बचना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो कोई साधन नहीं है, एकमात्र उसका विकल्प देव ठाकुर है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठाकुर छोटा से छोटा चीज पर भी, और कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ठाकुर नहीं बताया? कोई भी ऐसे सब्जेक्ट को ठाकुर नहीं छोड़े हैं। अभी सबसे बेसी उन्होंने मूल क्या दिया? मूल में दिया मनुष्य का विकास, और ठीक करना है मैरिज सिस्टम और एजुकेशन। जो मूल है, मूल मैरिज सिस्टम। आज मैरिज सिस्टम में सबसे बेसी गड़बड़ी अगर है दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, और सब और कहीं नहीं है। अगर मेरा दाम्पत्य जीवन, हमारे परिवार का दाम्पत्य जीवन, हमारे समाज का दाम्पत्य जीवन सुंदर हो गया, अकॉर्डिंग टू ठाकुर हो गया, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर हो गया, समझा ना, हम लोगों का प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। ठाकुर कई बार बोल चुके हैं, समझा ना, हमें सती कन्या दे दो, माय प्रॉब्लम विल बी फिनिश, और मेरा अस्त्र शस्त्र होगा जजन, जाचन, स्टेबिलिटी, सस्टेनिंग और सदाचार। ये 5 आइटम है। यदि इस पर ठीक से मनन किया जाए और कर्म में परिणत कर दिया जाए, हम लोगों को बैठने में आगे नहीं रहेगा। अभी और दूसरा चीज क्या ठाकुर बताए हैं जो सबसे जरूरी है, ठाकुर की परंपरा को, ठाकुर को लेकर के हम अपने वंश परंपरा में लेके चले। अभी बहुत ऐसे परिवार हैं, माता पिता दीक्षा ले ली हैं, लेकिन उनके बच्चे दीक्षा नहीं, उनकी लड़की है दीक्षा नहीं। भाई बेटा को दीक्षा दिला दो, बेटी को दीक्षा दो। बेटी का दीक्षा, ये कहाँ शादी करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहना मुश्किल है। कहाँ किस घर में जाएगी, कैसा घर होगा, इसका कमी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ठाकुर पर विश्वास नहीं, हम उस ठाकुर पर निर्भर नहीं है। इसलिए घटना ऑनलाइन सत्संग में ही मैंने सुना था, एक बेगूसराय की माँ, उनकी जागरण मैंने सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। दादा जब मेरा उम्र 11 साल हो गया, तब 12वां साल में ये हुआ था कि हमारी दीक्षा हो गई, हमारे पिताजी दीक्षा दिला दिए, मेरी दीक्षा हो गई, मैंने दीक्षा लिया। जब शादी का समय आया तब पिताजी चिंतित हो गए, अब इस बेटी का शादी हम कहाँ करें, कौन सा जगह जाए। हमारी माँ कहती है क्यों घबराते हैं, चलिए ठाकुर के नजदीक, ठाकुर से निवेदन करते हैं। अपने बेटी को हमने ठाकुर के गोद में दे दिया, अब ठाकुर जाने। कहते हैं ठाकुर बेटी का शादी कहाँ करें, हम नहीं जानते, हम जाएंगे बर्तवारी करने के लिए, आप मेरे कंधा पर बैठ जाएंगे और आप ही हमारी बेटी का शादी ठीक कीजिएगा। इतना कह दिए और दोनों कह करके घर से निकल गए बर्तवारी करने के लिए। जहां गए वहां बात नहीं बना, फिर दूसरे जगह गए नहीं, तीसरे जगह गए बात बन गई। और ऐसे परिवार में बात बनी जो परिवार अदीक्षित था, कोई भी आदमी उस परिवार में दीक्षा नहीं लिया। मेरी शादी हो गई, वहां गए तो हम अपना एक्टिविटी करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कोई बाधा नहीं दिया। और हमारा देखा देखी ऐसा हुआ कि हमने अपने पति को दीक्षा दिला दिया, सास ससुर को दीक्षा दिला दिया, सास ससुर को दीक्षा दिला दिया। और आज मेरा पूरा परिवार स्वेस्टेनी होल्डर है, स्वेस्टेनी होल्डर है। इसी प्रकार का एक कल्याण में या कहीं हम पढ़े थे, कल्याण में पढ़े थे कि एक लड़की का शादी हुआ, शादी हुआ,
और बहुत ही एक महात्मा आए भिक्षाटन करने के लिए। माँ भिक्षा तो भिक्षान दे ही भिक्षान दिए। माँ तुम्हारा उम्र क्या है? कहेंगे 2 बरस। तुम्हारे पति का उम्र 6 महीना। तुम्हारे पति का उम्र 1 बरस। तुम्हारे सास का उम्र 6 महीना और तुम्हारे ससुर का उम्र अभी गर्भ में है। कहीं एक बगलगीर था, सुन रहा था, जो रिश्ते में भैंसुर लगता था कि इसका उम्र 2 बरस, पति का उम्र 1 बरस, सास का उम्र 6 महीना और ससुर अभी गर्भ में ही है। वो कुछ बोला नहीं। उसके हस्बैंड से पूछा तो बताया कि इसकी दीक्षा लिए हुए 2 बरस हुआ, उसके आने पर हम दीक्षा लिए हैं, 1 बरस हमारा हो रहा है। उसका 6 महीने के बाद मान ली। पिताजी आजकल कर रहा है। यही होता है दीक्षा, यही होता है गुरु ग्रहण करने की बात। कितनी हमारे जीवन में आवश्यकता है। बहुत सी घटनाएं सब है, बहुत घटनाएं हैं। आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति माता सती के पिताजी बहुत महान थे। उन्होंने कहा मैं यह ठीक कर दूंगा, वह ठीक कर दूंगा, ये स्वर्ग को बना दूंगा, पृथ्वी को ऐसे बना देंगे, कुछ कर देंगे। अंतरिक्ष से महादेव कहते हैं किसके लिए, किसके लिए बनाओगे? मतलब यही बात, किसी को फुलफिल करना हो और हमें अपने जीवन में अपने पथ पर चलना होगा तो फुलफिल करना है एकमात्र। और संयोग से हमको स्वयं नारायण एक परफेक्ट गुरु मिले हैं। इनसे बड़ा कोई हमारा कर्म ठाकुर के अनुसार होना चाहिए, तभी मेरा मंगल है, तभी हम परफेक्शन में जाएंगे और समाज को बनाना है। ये जो विधान ठाकुर का है, सजन जातन इसकी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं और सदाचार, सतयुग लाने का विधान। और यह ठाकुर बोल भी चुके हैं कि सतयुग में जैसा समय था उससे भी महान समय अब जाता है। ठाकुर बोले भी हैं जिस आदमी के अंदर में इष्ट स्वार्थ और प्रतिष्ठा होगा, पूर्ण रूपेण विश्व का शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी चाहेगा जिस आदमी से 5 मिनट संग लाभ करे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो यही है इष्ट स्वार्थ और प्रतिष्ठा। दादा, अब आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है, सब चीज को छोड़ करके ठाकुर के स्वार्थ और प्रतिष्ठा में लग जाए। और अभी दादा का जो आदेश था 3.5 करोड़, जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुंदर नहीं होगा। और दीक्षा में जुट जाए। यही देकर हम अपना विश्राम देते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी माफ करें। जय गुरु। गुरु दादा, आपने बड़े ही